मंटर साहब जहाँ तक हैं मेरे ख्याल में, खैर थोड़ी सी उनकी तारीफ ज़्यादा की जा रही है मेरे ख्याल में। एक डिप्लोमेट, अमेरिकन डिप्लोमेट, ही प्लेड हिज इनिंग्स, मे बी शॉर्टनड हिज इनिंग्स, ठीक। So he's on his way out. Retired unhurt or whatever it is, or he played a wrong shot like Shahid Afridi before winning the match. ठीक है, he did not finish his innings. प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत के मसाइल हैं उनमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक। ये मिलिट्री के थ्रू वन विंडो ऑपरेशन भी करते रहे हैं और इन्होंने बहुत कामयाब ऑपरेशन किए हैं पाकिस्तान में मिलिट्री के थ्रू, ठीक। अब ये मशवरे दे रहे हैं कि आर्मी को भी साथ लेके चलें। मेरे ख्याल में इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि खुदारा आप अपने मशवरे अपने तक रखें तो बहुत मेहरबानी आपकी। इस मुल्क की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम की वजह ये है कि दूसरों ने मशवरे बहुत दिए हैं, दूसरों ने इंटरफेरेंस बहुत की है, और यहाँ की जो लीडरशिप है वो इस हद तक कमज़ोर रही है कि वो ये सोचती है कि हमें अमेरिकन या उनकी जो इंग्लैंड की हैं वो बैसाखियाँ चाहिए चलने के लिए, ठीक। और अब तक इनकी साइकी मेरे ख्याल में ये डेवलप हो चुकी है। मुझे ये फील होता है कि ये सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली चल ही नहीं सकते, ठीक। इसलिए मंटर साहब भी नवाज शरीफ साहब से मिलते हुए ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि आप ये फौज को साथ लेकर, फौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करें, जुडिशरी अपना काम करें, और अमेरिकन और जो ब्रिटिश हैं या दूसरे जो हैं वो हमें अपना काम करने दें, ठीक है। सबसे बड़े खिलवाड़ जो हैं वो ये करते हैं। लीबिया में भी अभी रिसेंटली उन्होंने खिलवाड़ किया है। अब देखें, रेजोल्यूशन लेके आए थे यूनाइटेड नेशंस में कि जनाब इनके ऊपर जो है वो हाफिज असद के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई जाएं। ये सबसे बड़े खिलवाड़ तो ये खुद करते हैं ना, प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं। इनको जमहूरियत पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी नज़र आती है जब 8-10 साल हो जाते हैं किसी भी डिक्टेटर को, ठीक। और उसके बाद जो है वो जब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई बैठी होती है तो ये इस किस्म के भी मशवरे देते हैं कि जी आर्मी को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो जमहूरियत है, ये इंसानी हकूक जो हैं या ये इक्वल राइट्स, ये तो बुनियादी तौर पर सेलिंग पॉइंट्स हैं, सेलिंग पॉइंट्स ऑफ डिप्लोमेसी, कि जनाब हम ये कहेंगे तो आप ऐसा करके देंगे। अदरवाइज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन को कहे कि जनाब। अच्छा, आज वो एक बड़ा मुकदमा पेश हो रहा है 23 को, अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर वाला भी और तौहीन अदालत का केस भी और तौहीन अदालत का कानून भी। असल चीज़ तो वो है ना जी कि फर्स्ट टाइम एक कानून को इस तरह चैलेंज किया जाएगा शायद हमारे कोर्ट्स में, जिसके बारे में बहुत सारी ओपिनियन नेगेटिव पहले ही आने शुरू हो गई हैं। खुद उन लोगों को जो ज़हनी तौर पर रूलिंग जनता के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, लेकिन उनकी ओपिनियन भी एंटी, बहुत सारे नाम हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम से लेकर बहुत सारे जो इस बारे में कहना शुरू कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या लगेगा? हालांकि कोर्ट ने बड़े इस मामले में अभी तक जितने केस आए उन्होंने तौहीन के मलक रियाज के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ उन्होंने इस नए कानून के तहत ही अमल किया है। लगता है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि लार्जर बेंच या जो भी बेंच है वो इस मामले में फैसला करे। सर मेरे ख्याल में इस कानून को किसी ना किसी स्टेज पर जाके स्ट्राइक डाउन करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इसने बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया इवन मिनिस्टर्स को भी। मिनिस्टर देखो सर, वी नो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर पहले वाली मिनिस्टर्स की हम फेसेस देखते थे और आज के मिनिस्टर्स देखते हैं कितना फ़र्क है। इन बेचारों को तो बात करने का पता नहीं है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं बिलाखिर। सर मुंतखब नुमाइंदे ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम, आप प्रणब मुखर्जी की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, अल्लाह इनका भला करे, मैंने तो उनको जो है वो असेंबली में बोलते हुए भी देखा है, ये तो बात करते हुए भी घबराते हैं। मैं तो कुछ 1-2 मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं कि मैं ये कहता हूँ कि शायद सिर्फ इनकी जो वॉबलिंग है वो इनकी वालदा साहिबा को समझ आती होगी, क्योंकि आम लोगों को समझ नहीं आ सकती। ठीक है, लेवल नहीं है। ये जो तौहीन अदालत का कानून है, ये बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड एजेंडे के तहत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी टाइमिंग बहुत ख़राब है, एक तो पहली बात ये है। आप किस वक्त पे लेके आए हैं, ये नहीं होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट, मैं तो वैसे इस ख्याल का अम्मी को शायद बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ये बात करते हैं हाँ, कि हाइपर एक्टिव भी है। और कुछ लोग कहते हैं हाइपर एक्टिव है, लेकिन शायद सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि उससे चारा नहीं रहा।
कुछ ये कहते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिव होने पे बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें शक नहीं है कि ये है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में अब चलें, अगर इतनी हाइपर एक्टिव चल रही है तो एक जहाँ पे बहुत सारे काम एक और हाइपर एक्टिव ना भी हो, जरा ठंडे दिल से हम सोचें तो आप भी कह रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन तो करना पड़ेगा। ये तो वो कानून है जिसमें उनके साथ बुरा कानून है और बैड लॉ और इसमें आई एम सॉरी टू से तमाम की तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, इसके पीछे हैं। मैं उसमें मुझे इसमें ये नहीं है कोई भी, चाहे वो अपोजिशन की हैं, ये सब ने। अपोजिशन का रोल भी इन मामलों में बड़ा अजीबोगरीब होता है, बहुत अजीबोगरीब होता है। जब कानून पास हो जाता है तो उसके बाद उनको यकदम ख्याल आता है कि उफ ये क्या हो गया, उसके बाद कोई बड़ी सारी स्टेटमेंट दे देते हैं। और उससे पहले ये कानून पास हो चुका हुआ था, और जितनी जल्दी ये कानून पास हुआ शायद कोई भी ना हुआ हो। ये भी तो देखे ना आप, तो ये इस किस्म के मामला तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ऑनर्ड सर। बात की इसी के साथ लेते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।